गाइस हम सब ने स्कूल्स के वक्त कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स को तो पढ़ा ही है, जैसे मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, लैंग्वेजेस, जीके एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट जब हम कॉलेजेस में इंटर हुए तब हमें अचानक पता चला कि ये जो सब्जेक्ट्स जिन्हें हमने स्कूल्स में पढ़ा था वो कुछ अजीब और टफ एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स में चेंज हो चुके हैं। इन सब्जेक्ट्स की या तो टफ ब्रांचेस फॉर्म हो गई है या कोई नया सब्जेक्ट ही फॉर्म हो गया है। सो वेल माई फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10 ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत जानलेवा, खतरनाक एंड इन शॉर्ट बहुत टफ है। ये सब्जेक्ट्स एकेडमिक और रिसर्च दोनों में ही टफेस्ट माने गए हैं। हायर स्टडीज़ में इनका इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता ही है, बट इनको एक्सेप्ट करने या फिर इनके नॉलेज को गेन कर पाना हर किसी के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइज, आप रेडी है आज के वीडियो के लिए? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना, जिससे कि आप हमारी ज्ञानी आर्मी के सोल्जर बन जाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, सो कम ऑन, लेट्स बिगिन विथ फैक्ट्स नोवा। नंबर 10 पर आता है मैथमेटिक्स। डोंट बी सरप्राइज्ड। मैथमेटिक्स का नाम सुनकर शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो इजी है ना भाई। नहीं ब्रो, मैं किसी 7th या फिर 8th क्लास के मैथ्स की बात नहीं किए जा रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर मैथमेटिक्स। हर किसी के बस की बात नहीं है प्योर साइंस के मैथ्स को एक्सेस कर पाना, और अक्सर इस सब्जेक्ट के लिए पीपल रिजर्व रहते हैं। जब इस सब्जेक्ट को एलेबरेटली स्टडी किया जाता है तब नंबर को एक्सपांड किया जाता है और एडवांस किया जाता है, चैलेंजेस को इन्वॉल्व किया जाता है और फाइनली एक्साइटमेंट फॉर रिजल्ट्स जो अपने हार्डवर्क अप्लाई किया है। यही है मैथमेटिक्स मेरे दोस्त। नंबर 9 पर है लॉ। लॉ की बात करें तो ये बहुत ही टफ स्ट्रीम है, क्योंकि इसमें मास्टर होने के लिए आपको सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टेटिस्टिक्स के साथ में शार्प मेमोरी की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है। एंड नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि जिस सब्जेक्ट में इतने सारे एलिमेंट हो वो सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली टफ बन ही जाता है। यही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है एंड टास्क को परफॉर्म करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मेन बात जो हर लॉ स्टूडेंट को करनी ही पड़ती है वो चीज़ है इंडिया के महान कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को पढ़ना, उसे याद रखना। आप सोच नहीं सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक सेक्शन, आर्टिकल्स, प्रीएम्बल को दिमाग में हमेशा के लिए फीड करना कितना मुश्किल काम है। इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क। 8th पोजीशन पर है फॉरेन लैंग्वेजेस। नाम से ही पता चल चुका होगा कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। 6500 लैंग्वेजेस को वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उनमें से फेवर यानी कम बोले जाने वाली लैंग्वेजेस को एक्टिव रखना और लार्जली बोले जाने वाली भाषाओं को स्टडी करना, यही है फॉरेन लैंग्वेजेस। मॉडर्न लैंग्वेजेस जैसे जैपनीज और अरेबिक को फ्लुएंटली बोलना, समझना और लिखना दुनिया के सबसे डिफ़िकल्ट कामों में से एक है। आसान बिल्कुल भी नहीं है फॉरेन लैंग्वेजेस में मास्टर होना, क्योंकि यहाँ आपको गूगल ट्रांसलेट से इंडिपेंडेंट होकर स्टडी करनी होती है। 7th पोजीशन को होल्ड करती ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी एक बायोलॉजी के ब्रांच है एंड सेपरेट सब्जेक्ट एज वेल। एनाटॉमी में आपको ह्यूमन बॉडी को इंटरनली समझना पड़ता है एंड इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स मशीन। बहुत ही पेचीदा किस्म की बॉडी है हम इंसानों की। अभी तक भी प्रॉपर वे में हम हमारी बॉडी को समझ नहीं पाए और इसलिए एनाटॉमी सबसे टफ सब्जेक्ट्स में से एक है। एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए एक हेवी टास्क बन जाता है। नंबर 6 पर है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर कहे तो रॉकेट साइंस, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें एयरप्लेन्स, रॉकेट्स और स्पेसशिप्स को स्टडी करने के साथ साथ बिल्ड करने का काम भी किया जाता है। आज के टाइम में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ यूँ हैं। आपको मैथमेटिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, एविएशन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉफ्टवेयर नॉलेज का सॉलिड ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको मेंटली स्टेबल और डिसिप्लिन में रहना होगा, जो कि 70% लोगों के पास नहीं होती हैं। नंबर 5 पर है न्यूरो साइंस। अगेन बायोलॉजिकल ब्रांच, जो इंसान को पागल करने के लिए काफ़ी है। इस सब्जेक्ट में इंसान के सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में से एक, जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है, उसे स्टडी करना होता है। साथ ही नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों को भी स्टडी किया जाता है। एप्लीकेशन की बात की जाए तो न्यूरो सर्जरी आज भी सबसे कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट मानी जाती है। न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइजेशन रियली ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। अमेजिंग फैक्ट ये है कि मेडिसिन और बायोलॉजी की ये ब्रांच कई सालों से इंसानों पर आजमाई जाती थी और लोगों को बीमारियों से ठीक भी किया जाता था। नंबर 4 पर है स्टेटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं।
एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को कलेक्ट करके उस डाटा को थियरीज और मॉडल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स मैथ्स और साइंस को जोड़ने वाला ब्रिज है। साथ ही एप्लीकेशन वाइज स्टैटिस्टिक्स सबसे वाइड रेंज सब्जेक्ट भी है। लार्ज डाटा के कलेक्शन के कारण ये ब्रांच काफ़ी चैलेंजिंग बन जाती हैं और स्टैटिस्टिक्स का इन्फ्लुएंस लगभग हर सेक्टर में है, जैसे इकोनॉमी, फार्मेसी, फाइनेंस, मार्केटिंग, टूरिज्म, बिजनेस एट्सेट्रा। सो स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने से पहले आप एक बार सोच जरूर लीजिएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ। नंबर 3 पर है साइकोलॉजी। गाइस, साइकोलॉजी मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें इंसान के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। साथ ही मेंटल, फिजिकल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को रिजॉल्व भी किया जाता है। साइकोलॉजी एडवांस लेवल पर बहुत हार्ड हो जाती है। अगर बात ह्यूमन माइंड और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की हो तो वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक टफ हो जाता है। ये सब्जेक्ट थियरीज पर बेस्ड है एंड सबसे डाइवर्स और एक्सपांडेड ब्रांच भी है। अगर आपकी इच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने की है देन यू कैन गो फॉर इट। नंबर 2, इट्स फोरेंसिक साइंस। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और मर्डर्स के टाइम पर साइंटिफिकली एविडेंसेस को स्टडी करना ही फोरेंसिक साइंस होती है। आपने कई सीरियल्स में फोरेंसिक साइंस को देखा ही होगा। अगेन, आपको इस सब्जेक्ट में मास्टर होने के लिए मल्टीपल ब्रांचेस को स्टडी करना पड़ता है। ब्रॉड सब्जेक्ट होने के कारण इसे बहुत हार्ड माना जाता है। एप्लीकेशन वाइज बहुत डिमांडेड और वाइड रेंज ब्रांच है फोरेंसिक्स। सो अगर आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ में डॉक्टर या फिर रिसर्चर बनना है देन यू कैन गो फॉर इट। पर याद रखना, एक्सपेक्टेशंस रियलिटी नहीं होती हैं। फाइनली नंबर 1 पर है क्वांटम मैकेनिक्स या कहे तो क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स का सबसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच जिसमें चीज़ों को एटॉमिक लेवल पर जाकर डील किया जाता है। इस सब्जेक्ट में मास्टर होने के लिए सबसे पहले आपको एडवांस होना पड़ेगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल में अपने आप को एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि आपको क्वांटम थियरीज को समझना है, जो इस ब्रांच या कहे सब्जेक्ट को सबसे टफ बनाती है। एडवांस मैथमेटिक्स और एनालाइजिंग स्किल्स के एब्सेंट होने के कारण इस सब्जेक्ट को अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी नहीं पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप पढ़े तो अपने रिस्क पर ही पढ़े, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अगेन मजाक गाइस। ये थी टॉप 10 टफेस्ट सब्जेक्ट्स की वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना और पास दे के बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। खास और प्यारे फैक्ट्स लवर को शेयर करना क्योंकि थोड़ा ज्ञान उनको भी मिल जाए। सजेशंस और क्वेरीज के लिए कमेंट या फिर ईमेल करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।